Hey guys, I'm Raghav. I'm cinematographer at Lucky 26 Productions. Today I'm going to talk about how DSLR camera works. But before proceeding to that part, I would like to share a thought with you guys. I always used to think that if you have any kind of knowledge, then it should be shared with others also, so that others can also get benefit from your knowledge. Okay, so and I always used to do that, but the lockdown period has encouraged me to do that on mass scale. So today I'm going to tell you about how DSLR camera works and all this thing, all the procedure I'm going to narrate in Hindi so that everyone can get benefit from that. Okay. सो डीएसएलआर काम कैसे करता है उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं और क्या उसके अंदर से लाइट जो है वो एक इमेज बनाती है, कैसे वो बनाती है, वो सारा कुछ जो है प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इससे आपको थोड़ा सा ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आईएसओ कैसे काम करता है। अगर हमें किसी भी डिवाइस की वर्किंग पता है तो आप उससे बेटर रिजल्ट निकलवा सकते हैं, क्योंकि आपको सारा काम पता है कि वो कैसे कर रहा है, तो यू कैन गेट बेटर रिजल्ट। सो हेयर्स द डायग्राम। ये मैंने नहीं बनाया। एक्चुअली आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, सो ये मेरी सिस्टर ने बनाया। शी इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट। इसके मेनली दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक है लेंस और दूसरा है कैमरा बॉडी। नाउ अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएलआर। ये अपर्चर है जिसका काम है लाइट की अमाउंट को डिसाइड करना, कितनी जो लाइट है वो कैमरा के अंदर एंटर करेगी। दीज आर द ग्लास एलिमेंट्स। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा स्पेक्स है। स्पेक्स के अंदर एक ग्लास लगा हुआ है। ये जो ग्लास है दिस इज सिंगल ग्लास एलिमेंट, लेकिन कैमरा में इसी टाइप के एलिमेंट्स जो हैं करीब करीब 7-8 लगे होते हैं लेंस में, और ये करीब 20-25 तक भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चर एंड द लेंस। ये मिरर है जो कि 45 डिग्री के एंगल पे लगा होता है। दिस इज़ पेंटा प्रिज्म। मिरर के जस्ट पीछे शटर है, उसके पीछे सेंसर, देन उसके पीछे एलसीडी स्क्रीन है जिसके ऊपर हम पिक्चर्स वगैरह या फिर लाइव प्लेबैक भी हम देखते हैं या फिर लाइव व्यू भी देखते हैं हम। ये व्यू फाइंडर है, यहाँ से हम आंख लगा के इमेज देखते हैं। जो भी लाइव इमेज हम क्लिक करने वाले होते हैं उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे दिख रहा होता है। नाउ द वर्किंग ऑफ द डीएसएलआर, कैसे जो लाइट है कैमरा के अंदर एंटर करेगी, कौन से कंपोनेंट्स में जाती है पहले, और वो सब बात करते हैं। लाइट जो है लेंस के थ्रू कैमरा में एंटर करती है और अपर्चर के थ्रू होते हुए मिरर पर डलती है। मिरर एक इमेज बनाता है, लेकिन मिरर की एक प्रॉपर्टी है कि इन्वर्टेड इमेज बनाएगा वो। देन मिरर से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके पेंटाप्रिज्म में जाएगी। वहाँ पर जो पेंटाप्रिज्म है उस इन्वर्टेड इमेज को वापस इन्वर्टेड करेगा, जिससे कि वो इमेज जो है हमें सीधी दिखेगी और हम व्यू फाइंडर में उस इमेज को देख सकते हैं। जब हम फ़ोटो क्लिक करने के लिए बटन दबाते हैं तो मिरर ऊपर उठ जाता है और लाइट सेंसर पर डलनी शुरू हो जाती है, और सेंसर के जो पिक्सल्स होते हैं लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लाइट सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से जो डिजिटल सिग्नल्स हैं एक एम्पलीफायर के अंदर जाते हैं। ये कैमरा बॉडी में कहीं भी लगा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं भी लगा सकता है जहाँ पे उसको सही लगता है। इसका काम है डिजिटल सिग्नल्स को कम या ज़्यादा करना, बेसिकली एम्पलीफाई या फिर डी एम्पलीफाई करना। आईएसओ वैल्यू छेड़ते हैं जब आप लोग, तो होता यही है कि ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं या तो ये एम्पलीफाई होते हैं या फिर डी एम्पलीफाई होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल लाइट उससे बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं ये ही कम या ज़्यादा होते हैं डिपेंडिंग ऑन द आईएसओ वैल्यू। देन एम्पलीफायर से जो ये डिजिटल सिग्नल्स हैं वो कैमरा के सीपीयू के अंदर जाएंगे। वहाँ से जो सीपीयू है उन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मेट चूज़। ठीक है। प्रोसेस में कुछ एक कंप्रेशन उसके ऊपर लागू होता है, डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फॉर्मेट जो है वो चूज़ किया हुआ है, और वो जो फाइल है वो रिकॉर्डिंग मीडिया के अंदर जाके सेव हो जाती है एज ए इमेज। रिकॉर्डिंग मीडिया हमारा कुछ भी हो सकता है, मेमोरी कार्ड या फिर कोई आपकी सॉलिड स्टेट है, डिपेंडिंग आप अगर आप सिनेमा कैम यूज़ कर रहे हैं तो आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव भी हो सकती है वो, या फिर जो हमारे मेमोरी कार्ड के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है। कुछ इस तरह से जो है एक डीएसएलआर के अंदर इमेज फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूँ मिररलेस कैमरा के, तो उसमें मिरर और पेंटाप्रिज्म नहीं होता। लाइट डायरेक्ट सेंसर के ऊपर डल रही होती है और पेंटाप्रिज्म की जगह एक छोटी सी एलसीडी लगी होती है वहाँ पर, और हमें लाइव फीडबैक हमेशा मिलता रहता है जब भी हम व्यू फाइंडर के थ्रू उस एलसीडी में इमेज देखते हैं। बाकी का जो सारा प्रोसेस है क्लिकिंग का, प्रोसेसिंग का, वो सेम रहता है।
आई होप कि DSLR की जो वर्किंग है वो आपको समझ में आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट है, यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल क्लियर योर डाउट्स देयर। अब बात करते हैं हम घर पर रह के अपने फोटोग्राफी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। इवन अगर आपके पास DSLR नहीं भी है तो भी आप बढ़ा सकते हैं। कैसे? स्मार्टफोन कैमरा के थ्रू। यस, स्मार्टफोन के थ्रू भी हम अपने जो फोटोग्राफी स्किल्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। आप अपने घर पर ही कुछ सब्जेक्ट्स ढूंढिए और उनको पिक्चराइज करना शुरू कीजिए। मैंने भी अभी जस्ट एक घर पर बैठकर ही कुछ सब्जेक्ट ढूंढे और उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जिसकी आप ग्लिम्स अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कुछ एक जो मेरी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने स्मार्टफोन के थ्रू ली गई हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस विल एक्ट एज योर रेफरेंस कि कैसे आप अपने स्किल्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। और हाँ, ये कोई बहुत हाई एंड फ़ोन से नहीं ली गई हैं, जस्ट नॉर्मल MI का जो आता है Note 6 Pro उसी से ली गई हैं। सो इट डज़न रियली नीड कि आपको कोई हाई एंड स्मार्टफोन चाहिए। एक नॉर्मल फ़ोन से भी आप जो अपने एस्थेटिकल स्किल्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, develop your skills and stay safe. And yeah, don't forget to subscribe the channel so that कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे कंटेंट लाता रहूँ।